एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, आपके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, उसका फल है ना, आपके सब्र का फल। आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं, उस सब का फल आपको कब मिलेगा, आपके साथ न्याय कब होगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति अगर इस रीडिंग से मैच करती है तो इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा। अगर ये आपसे मैच नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। तो आइए देखते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके साथ हुआ है। आपके सब्र का, आपकी समझदारी का आपको फल कब मिलेगा। ठीक है, फोकस बना के रखिएगा उन एनर्जीज़ पे। खुद से 2 कार्ड आए थे बट एक स्लिप। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बताइए मेरे वीवर्स को, बताइए कि आपकी एनर्जी कब आपका किया हुआ कर्मा, आपके साथ हुआ हो अन्याय, कब आपको न्याय मिलेगा, स्ट्रेंथ। ओके, आपकी एनर्जी अभी मुझे इम्बैलेंस नज़र आ रही है। देखिए, जब भी आप कार्ड पढ़ते हैं ना या ऐसी वीडियोस देखते हैं तो ये सिर्फ ना मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सच में आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। और आप अगर बीच बीच में आप मैसेजेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, ये सिचुएशन आपके साथ घट रही है और करंट में भी आप कहीं ना कहीं, या तो आपका माइंड डाइवर्ट है, आपको कहीं जाना है, आप जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करके स्किप करके देख लेना चाहते हैं, या अभी आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तभी कार्ड स्प्लिट होते हैं, है ना, शफल करते वक्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वाह, वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं अभी ये 4 ही कार्ड ले रही हूँ क्योंकि एनर्जी को हम पहले बैलेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। कितने लोगों ने कितने टाइम से अपने आप को देखा तक नहीं है ना, मिरर में नहीं देखा है। कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अपने आप को थोड़ा सा ना रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि दुनिया ने आपके व्यक्तित्व को जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना, क्या आप रियली में वैसे हैं? कहीं ना कहीं आप वैसे बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से दुख आ रहा है, अंदर से नेगेटिविटी आ रही है। और जिन्होंने हमेशा आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को, आपके बात करने के ढंग को, जिन लोगों ने नेगेटिव प्रेजेंट किया है, वो कहीं ना कहीं खुश हैं अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या आ रही है? स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप शक्तिशाली हैं, आपके पास पावर है, आप जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। लेकिन है क्या समस्या, क्या है? हमें कोई रोक देता है। हम दुनिया की बहुत परवाह करते हैं। अक्सर व्हाट्सएप पे बड़ी लाइनें ये चलती हैं, सोशल मीडिया पे, कि अगर सबके बारे में हम सोचेंगे कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो वो लोग क्या सोचेंगे। ये फैक्ट है। अगर आप इस लाइन को अपनी जीवन में उतार लेना तो आपसे मजबूत इंसान कोई नहीं है, आपसे सफल व्यक्ति कोई नहीं है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये जो भी शत्रु है आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कई बार क्या होता है, हमारी अच्छाई हमारा दुश्मन बन जाती है। हम इतने पॉजिटिव होते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हम हर इंसान में अच्छाई देखते हैं और अपने मन की व्यथा, अपने मन की तकलीफ़ उसको बता देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो हम बहुत खुश हैं, हमने वो शेयर कर दिया, तो अंदर ही अंदर क्या होता है, इंसान जलन महसूस करता है, इंसान चिढ़ता है, इंसान नेगेटिव सोचता है कि भाई मैंने इस व्यक्ति को ये वाली बातें बता दी है, मेरी लाइफ में अब क्या होगा। हाँ, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ लोगों की तो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, इंस्टेंट नेगेटिविटी लाइफ में आ जाती है। तो ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में है, ये 2 चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला एक तो ये है कि जिस जिस तरह से आपके व्यक्तित्व को प्रेजेंट किया जा रहा है, आप उस तरह की नहीं हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना है।
आपने बहुत टाइम से अपने आप को बंद करके रखा है, अपनी एनर्जीज़ को बंद करके रखा है, अपनी पावर को पहचानिए। आप देखिए ये जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये शेर का मुंह खोलने की हिम्मत रखता है, लेकिन दबा हुआ किस लिए है? जब हम बहुत लंबे टाइम तक दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में, हमारी ऑरा को आप ऐसे समझिए, मान लिया आपको कोल्ड है, कफ है, लेकिन हम क्या कहने लगते हैं कि मुझे ना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने ऑरा को चेक करने का, कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बीमार होंगी, शायद मुझे फीवर होगा, है ना, शायद मुझे कफ हो जाएगा, है ना। ये कैसे पता चलता है? शायद क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके ऑरा में एंटर कर चुकी है, आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं किया है, लेकिन मेंटली और आपकी फिजिकली बॉडी के आसपास का जो दायरा है उसमें एंट्री कर लिया है। सेम चीज़ यहाँ पे है, जो ये व्यक्तित्व आपका बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आपने अपने ऑरा में इसको एंटर कर लिया है, और आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ को जीना, अपने बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है ना। आपने बिल्कुल ऐसा अपने आप को बांध लिया है, अपने आप को बाउंड कर लिया है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, जो जैसा कर देता है मैं वैसा जीना शुरू कर देती हूँ, जबकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको एक ऐसा व्यवस्थित जीवन दिया है, एक ऐसी पावर दी है, स्ट्रेंथ दी है, जिससे आप अपने जीवन को सरल सुगम बना सकते हैं। लेकिन सकते हैं, बना नहीं रहे हैं। चल आप किस पे रहे हैं? लोग जैसा आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा आपको नीचा दिखा रहे हैं, जैसा आपके रास्ते में कठिनाई बो रहे हैं, आपके मनोभाव इस टाइम पे मुझे वैसे ही होते नज़र आ रहे हैं, है ना। ओके, देख रहे कितनी सारी स्वॉर्ड के बीच में आप बैठे हैं, हाँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है? ये एनर्जी बताती है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं, और लोग नीचा कब दिखाते हैं? जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपने एक्सेप्ट किया, लोगों ने नीचा दिखाना शुरू किया। मैं यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक व्यक्ति है जो आपको बहुत बुरा भला बोलता है, जब तक आप उसको रिएक्शन देते रहेंगे। रिएक्शन देने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप उसको वापस पलट के बोल दें, दूसरा आप सैड हो जाएं, आप किसी को एक्सप्रेस ना करें और अंदर ही अंदर अपनी लाइफ में घुटना शुरू कर दें। जो ये स्वॉर्ड की एनर्जी में इंसान है ना, बेड पे लेटा हुआ है, अपने आप को आधा कवर किया हुआ है, सर पकड़े हुए है, क्या है? यानी कि इसका क्राउन चक्रा, थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, नेवल चक्रा, ये 4 चक्रा ब्लॉक हैं, ये 4 चक्रा नेगेटिव हैं। अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में है तो वो व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाएगा, बार बार आपको प्रहार करेगा, और ये आपकी लाइफ में हो रहा होगा। आपको करना क्या है? देखिए, साथ साथ अगर आप हीलिंग का प्रोसेस सीख लें ना, रेमेडी सीख लें, साथ साथ सबसे अच्छा प्रोसेस होता है लेट गो का, ठीक है। और ये रिचुअल आप करें पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जीवन में एक नई दिशा दशा आ जाएगी। व्यक्ति है, उसका नेचर है लोगों को नीचा दिखाना। आपका नेचर क्या बन गया है? कोई मुझे नीचा दिखाएगा, मैं जाके अंधेरे कोने में जाके रोना शुरू कर दूंगी या रोना शुरू कर दूंगा, लोगों से कटना शुरू कर दूंगा। और ये जीवन का सही तरीका नहीं है। देखिए, अगर क्रिटिसिज्म लाइफ में नहीं है ना, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बट आपको उस क्रिटिसिज्म को लेना कैसे है? लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपको गलत बोल रहे हैं, लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, उसको आप ले कैसे रहे हैं? एक व्यक्ति लेता है, अपने आप को अंदर अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसको चैलेंज की तरह लेता है। लोग अगर आपको गलत कह रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलिए, बोलिए कि आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, आपने मुझे एक नया हौसला दिया, आपने मुझे एक ऐसी दिशा दशा दिखाई जिससे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आपको मुंह पे थैंक यू जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे ना, लोगों की ज़बान अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या किया? आपने मुंह से कुछ नेगेटिव भी नहीं बोला, किसी को गाली के बदले गाली भी नहीं दी। इससे क्या हुआ? आपका कर्मा खराब नहीं हुआ। स्वॉर्ड की एनर्जी है, आप रूम में बंद नहीं हुए, और आपने अच्छे कर्म करते हुए ही लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ क्वेश्चन आएगा कि हम चुप रहते हैं, हम
कोशिश करते हैं, लेकिन आप पलट के रिप्लाई भी तो नहीं करते। रिप्लाई का मैंने मना किया, रिप्लाई मुंह से रिप्लाई नहीं करना है, रिप्लाई एक्शंस से करना है कि तुम्हारे कहने का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ और मैंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में ऐसे लोग स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ साथ आ रहे हैं। ये इंसान बहुत एक के बाद एक तलवारें छोड़े जा रहा है, एक के बाद एक बुरा बोले जा रहा है, एक के बाद एक लाइफ में नेगेटिविटी फैलाए जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? बैठकर सिर्फ रो रहे हैं। ये देखिए, टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी, बिल्कुल आंख बंद करके इस एनर्जी को अपने जीवन में ऐसे उतार लिया है, आप भूल गए हैं। देखिए इस सोर्ड की एनर्जी क्या है? चांद भी, हाफ मून भी निकला हुआ है, चांद निकला हुआ है, ठीक है। वाटर बिल्कुल बैलेंस्ड है, अर्थ बिल्कुल बैलेंस्ड है, आप अर्थ से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध ली है। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? नेगेटिविटी को दूर करने के 2 तरीके जो मैंने अभी आपको बताया, वही ये व्यक्ति कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आपको हार्म कर रही है, जो रिश्ते आपसे बिखर रहे हैं, जो लोग आपसे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए। एक बार आप दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, लोगों की समझ में आ जाएगा। लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ पे चाह के भी आप नेगेटिव करने की कोशिश करोगे, बात नहीं बनेगी। तो आपको इन लोगों को अपनी स्टेबिलिटी खो के, अपने आप को बंद करके, ये देखिए ना, इस सोर्ड की एनर्जी, अपने आप को बंद कर लिया। क्यों बंद करना है? आपने क्या बुरा किया है? आपने क्या नेगेटिव किया है? जो लोग आपसे बच रहे हैं, जो लोग आपके रिश्तों से, जो लोग रिश्तों को तोड़ने पे उतारू हो रहे हैं, जो लोग नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वॉर्ड की एनर्जी अपनाइए। आंखें बंद कर लीजिए, कान खुले रखिए, सुनते रहिए सबका। मुझे देखना ही नहीं है, मुझे कुछ गलत बोलना ही नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। और प्रोग्रेस कैसे आएगी? जब ये नेगेटिव लोग आपसे दूर होंगे। आपको अपनी लाइफ में ये करने की ज़रूरत है। बहुत लोग हैं जो आपसे रिश्ते फाइनेंशियली आपको लॉस पहुंचाना चाहेंगे, बहुत लोग हैं जो आपको रिश्तों से दूर करना चाहते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके रिश्ते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तोड़े हैं। लेकिन उसमें मैं यहाँ पे सॉरी टू से आपका भी उतना ही योगदान दिया है। हम अक्सर ये करते हैं, सामने वाला हमसे जो कराना चाहता है ना, वो हम कर देते हैं, बड़ी जल्दी से कर देते हैं, और नेगेटिव काम हम बहुत जल्दी कर देते हैं। समझ रहे हैं? नेगेटिव काम हम बहुत जल्दी ही कर देते हैं, बिना सोचे समझे कर दिया बस। लवर्स की एनर्जी, मुझे कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ब्रेकअप एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, रिश्ता बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंसिंग की एनर्जी नहीं रखी है। जो लवर्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मतलबी एनर्जी बन के रह गई है। यानी कि जिस इंसान को आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिस इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी लाइफ में एक अट्रैक्शन की तरह आया है ना। आपकी लाइफ में वो या यूँ कहूँ, जो सबसे प्यारा आपका रिश्ता था, जो सबसे पॉजिटिव रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा दर्द दे के गया है। लवर्स की एनर्जी के पीछे आप ये देखेंगे, जो वाइब्रेशंस हैं, है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आप लोगों की, बहुत आप एक दूसरे से एंजल की ब्लेसिंग भी मिली हुई है, सब कुछ है, ग्राउंडेड भी आप हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी किसी वजह से आपके रिश्ते में दूरी आ गई है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है, और आपने, क्योंकि आप उसको ठीक करने की बजाय, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग 2% नेगेटिव एनर्जी काम करती है, 2% ओनली ना, और 98% काम हम खुद कर देते हैं, क्योंकि हम एवरी टाइम नेगेटिविटी को कैरी करने के लिए आतुर रहते हैं। बस किसी भी तरह से हमें नेगेटिविटी मिल जाए और हम उसको कैरी कर लें। देखिए, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आज से आप एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए। कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे लेनी नहीं है गाली, क्यों दे रहे हो आप मुझे? मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कैरी ही नहीं करना। ये लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा कर दिया, उसने आपके साथ ऐसे कर दिया, वो नेगेटिव था, ठीक है, इतना कहना सीखिए कि वो मेरे और मेरे पर्सन के बीच की बात थी। जैसे ही 90% प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कोई और है जो आपको उंगलियों पर नचा रहा है, कोई और है जो आपके लाइफ का डिसीज़न ले रहा है, आप खुद नहीं ले रहे हो।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ का डिसीजन ले रहा है। समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा था, वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, 7 ऑफ वॉन्ट्स है। कई बार ना कार्ड बहुत कुछ कहता है। 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है, आपने लवर्स की एनर्जी के बाद 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है। आपने किसी रिश्ते में ना अपने आप को बार बार प्रूव किया है। आप देख रहे हैं वॉन्ट पे कैंडल जली हुई है, थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकली हुई हैं। क्या है ये? रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे होता है, आप अपने आप को प्रूव करते हैं और फिर से इस रिश्ते को कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, आपका पर्सन कुछ गलत करता है, आप झुक जाते हैं, उस रिश्ते को मना लेते हैं। आप जितनी बार इस रिश्ते को प्रूव करेंगे, ये रिश्ता उतनी बार आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं ये मतलबी रिश्ता है। और आपको पता भी चल रहा होगा लवर्स की एनर्जी, तभी मैंने कहा ना कि वाइब्रेशंस हैं, बट कहीं ना कहीं खुद के दिमाग से चली हुई रिलेशनशिप नहीं है, किसी के कहने में चला हुआ ये रिलेशन है, किसी की एनर्जी को ब्लॉक करके ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया है, किसी के कहने पे ये चलता है इंसान। तो जो इंसान किसी के कहने पे चलता हो वो एग्जैक्टली लवर्स की एनर्जी में हो कैसे सकता है? कैसे भी नहीं हो सकता। ये 100% मतलब का रिश्ता है, 100% एक अन्याय का रिश्ता है, 100% एक ऐसा रिश्ता है जो आप को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। हमेशा कभी भी इस रिश्ते ने कोशिश नहीं की होगी कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो। आप अपने बेस पे भी प्रोग्रेस करना चाहते होंगे ना, तो इनकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुक जाती होगी, इनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव आना शुरू हो जाता होगा, इनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता होगा कि आप बैक स्टेप आ जाते हैं, फाइनेंशियली नीचे आ जाते हैं, इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक डाउन आपकी लाइफ में हो जाता होगा। हाईएस्ट प्रिस्ट, बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। बीजे ब्लैक एंड, है ना, आप कई बार गुलाम की एनर्जी में आ जाते हैं, आप कई बार नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, आप कई बार ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, लेकिन ऐसी एनर्जी में आप आ जाएंगे जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, जिससे आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। आप हाईएस्ट प्रिस्ट हैं, यूनिवर्स की सारी पावर आपको मिली हुई है, लेकिन रिश्तों ने आपको तोड़ के रखा हुआ है, रिलेशनशिप ने आपको। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना, लेकिन प्रोग्रेस करने का जो रास्ता होता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे बंधा हुआ नज़र आ रहा है। हमेशा आप दूसरों की हेल्प, जब आपने अपनी लाइफ में ये नोटिस भी किया होगा कि जब आप दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। और जब आप अपनी अपना कोई काम करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी आपकी लाइफ में ना सपोर्ट करता है, ना आपको आगे बढ़ के पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाता है, ना आपकी लाइफ में खुशियाँ आ पाती हैं। आपके अपने लिए सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं वॉन्ट्स और हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी को मैं देखूं, आपने जितना लोगों की हेल्प की है ना, उतना आपको धोखा मिला है। आपका सिर्फ हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा खुला हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम पे, यानी कि आप दिल से और दिमाग से सोचने के बाद भी आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ में फंस जाते हैं जिससे बाद में आपको धोखा ही मिलता है। आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना, एनर्जी का फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। देखिए अब यहाँ पे आ रही है चेंज की एनर्जी, पॉजिटिव है, ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा है ना, एक पार्ट पिंक दिख रहा है, एक पार्ट ब्लैक दिख रहा है। क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ पे पत्तियाँ सूखी हुई हैं, दूसरी तरफ से ग्रीन लीफ निकल रही हैं। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब वक्त आ गया है, जो एनर्जी आपने ब्लॉक की है ना, जब हम कहते हैं ना न्याय का वक्त आ गया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस, क्लेम, पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए। ऐसे शब्दों का नहीं, नहीं नहीं मेरे शत्रु का तो कभी कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, मेरे शत्रु का कभी कुछ होगा नहीं, मेरा शत्रु तो हमेशा विजय ही रहेगा। तो यानी कि आप उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, आप उनको पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में करने की प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वक्त आपका बदल रहा है। जिस भी इंसान ने आपके साथ अन्याय किया है,
जिस भी इंसान ने आपकी एनर्जी को फ्लो को रोका है, वो एनर्जी अब आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। वो बदलाव, अगर आपका किसी ने अपमान किया है, अगर आपने आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई है, एक सूर्य निकला हुआ है यहाँ, देखिए ना, यहाँ सब कुछ नेगेटिव 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 है ना, और यहाँ से कुछ नए फ्रूट्स आ रहे हैं, सूरज उग रहा है, पिंक रोशनी आपकी लाइट में आ रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने का इंतज़ार कर रही हैं। जो एनर्जी लो हो गई थी आपके जिन हालात से लड़ते लड़ते, नेगेटिविटी से, एनर्जी ऐसे ही लो नहीं होती है, किससे होती है, हालात से लड़ते लड़ते इंसान हार जाता है। तो ये जो एनर्जी लो हो गई थी आपकी, ये यहाँ पे मुझे रिकवर होती नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में अब जो वक्त आ रहा है, जो भी आप मांगना चाहेंगे, जो भी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो भी आप मांगना चाहेंगे, जो भी आप कहना चाहेंगे, जो भी आपकी ईश्वर से उम्मीद है, जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा, आपके सब्र का फल मिलेगा। बस इसको पकड़ के रखिएगा, है ना। अब अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को, इंसान को इतनी समझ तो आ ही जाती है ना। कर्म का फल, न्याय, चैरियट की एनर्जी है, मैं कह रही हूँ ना। अब आपके रास्ते खुलने वाले हैं। कोई ऐसा जो आपकी यात्रा में विलंब कर रहा था, जो आपको उभरने नहीं दे रहा था, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आने दे रहा था, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाएगा, निकल जाएगा, वो खुद ब खुद निकल जाएगा। और निकलने का कारण भी क्या होगा, कर्मा। वो अपने जीवन में इतना उलझ जाएगा कि वो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा। उसके पास इतना ही टाइम नहीं होगा, वो अपनी ही क्या कहते हैं, एनर्जीज़ में इतना बंध के रह जाएगा, और आप यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। वाइट एनर्जी, पिंक एनर्जी, आपकी पावर, आपका ऑरा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो सोचने समझने का तरीका है, वो बदलता हुआ नज़र आएगा। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर से एक ऐसी इंस्पिरेशन आनी शुरू हो जाएगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों से लड़ पाएँ, आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ, आप ये कह पाएँ। आपकी जो स्ट्रेंथ दब के रह गई है ना, ये देखिए, शेर का मुंह खोलने वाली आपकी ताकत है, आपके अंदर हिम्मत है, उसका न्याय अब आपको मिलेगा। आप जो एक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, और ये एनर्जीज तब काम करती हैं जब इनको हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। आपने जितना सब्र किया है वो अब आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे कि आपके शत्रु का क्या हाल होगा। पहले मैं एक कार्ड और आपके लिए लेना चाहूँगी, एक कार्ड और मैं आपके लिए लूँगी ओशो का, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ और अभी ऐसी एनर्जी आई है कि मुझे पोस्टपोननेस की एनर्जी, देखा, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आई जिससे कंट्रोल। ओके, बाप रे, पूरे के पूरे एयर के कार्ड हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आई है, ये 100% ये एनर्जी क्या कह रही है, ये एनर्जी आपसे ये कह रही है कि आप बहुत टाइम से ना अपने सिद्धांतों को लेके बंधे हुए हैं। आपने अपने रूल्स बना रखे हैं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने साथ भी तो बुरा नहीं करने देना है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने सिद्धांतों में बंध जाते हैं, अपने दायरे में बंध जाते हैं, मॉरलिटी भी है, कंट्रोल भी है। अब आप देखिए ना, ये इंसान क्या है, सिर्फ हाथ दिख रहा है, फेस दिख रहा है, और थक गया है ना। बहुत सारी चीज़ें करते करते थक गया है। आपने अपने सिद्धांतों पर चल चल के दूसरों की हेल्प की है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपने सिद्धांतों में ही फंस के रह गए हैं। आपने ये सोच के हेल्प की है कि ये इंसान का जीवन सुधरेगा, इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, इस इंसान की लाइफ में बैलेंस आएगा, अपनी भी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, कि सब कुछ एक एक होता है ना नज़रिया कि हर इंसान खुश रहे। तो आपने वो वाली चीज़ अपनी लाइफ में की है, पोस्टपोनेंस की एनर्जी, कितनी भी दुख तकलीफ सही, और अब कहीं ना कहीं आप हारे थके नज़र आ रहे हैं, है ना। जीवन के सिद्धांतों को अपने पे अप्लाई कीजिए। दूसरों से इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई इंसान ऐसे सिद्धांतों पर चलेगा या आपका सपोर्ट करेगा। मुझे अचानक से, देखिए, मैं शत्रु की तरफ बढ़ रही थी और मुझे आपकी वाइब्रेशंस फील हुई कि नहीं, अभी और कुछ आपको बताना बाकी है। तो वो आपको ये बताना है कि आप जो ये थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप जो अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, रिलीज़ होइए इससे, अपने आप को आज़ाद कीजिए इन चीज़ों से, निकालिए अपने आप को इन चीज़ों से। मॉरलिटी का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मॉरलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मैंने ही अच्छा करने का ठेका ले रखा है ना। ये वाले शब्द शायद आपको समझ में आ जाए। अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, फोकस बढ़ाइए। इंसान अगर कोई दूर होने जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती मत
उसको रास्ता दिखाइए, क्योंकि डिवाइन ने ना हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। अगर इस इंसान के लिए ये वाला मार्ग सोचा हुआ है तो कुछ भी आप कर लीजिए, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो अपने सिद्धांतों को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ पे अप्लाई कीजिए। मोरालिटी का कार्ड है, आप अपने आप को डिवाइन की तरफ लेके जाइए, दूसरों से कोई उम्मीद मत रखिए। हार्मनी, आपको मेडिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोनों चक्रा खुले हुए हैं, जैसे एम्प्रेस की एनर्जी में आया था ना, द हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी में दोनों चक्रा खुले हुए हैं। बैलेंसिंग की ज़रूरत, अपने आप में मस्त हो जाइए थोड़े दिन के लिए। अगर आप अपने जीवन को सच में सही देखना चाहते हैं ना, सच में चाहते हैं कि डिवाइन आपको आपके कर्मों के हिसाब से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो भी है वो दे, तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी में खोना पड़ेगा, अपनी एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। टोटैलिटी का कार्ड है। ओके, हम शत्रु का हाल देख रहे हैं ज़रा। क्रिएटिविटी, ओके। सबसे पहले हम देखें कि टोटैलिटी, ये इंसान माइंड से बहुत चतुर चालाक है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ना, और यही इसकी जो कला है ना, ये दूसरों को फंसा लेती है। तो अब आप पहले सबसे पहले तो इनके बारे में ये सोचना छोड़ दीजिए कि ये बेचारा है, भोलेपन में ये ऐसी हरकत कर गया ना। जी, कोई बेचारा नहीं है, कोई भोलेपन में ऐसी हरकत नहीं हो रही है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, सब कुछ आता है, लेकिन दूसरों को मार्ग भटकाते भटकाते ना, दूसरों का बुरा करते करते, दूसरों का नेगेटिव करते करते, कहीं ना कहीं अब क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है कि इनकी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस्ड हो गया है। ये देखिए, क्रिएटिव है इंसान, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन कई बार क्या है कि जब दूसरों का बुरा करने पे आते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि मेरी लाइफ में खुद क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। अभी ये वाली एनर्जी इनके साथ चल रही है, इनको यही नहीं पता कि मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या पा दिया, क्या खो लिया। टोटैलिटी, इनका हर एक काम इनसे एक कदम दूर होता जा रहा है ना। हो सकता है रिश्तों में दूरियां नज़र आती, जो जितना आप ये चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतनी चीज़ें इम्बैलेंस्ड होती जा रही हैं। इनकी लाइफ में भी वो समय आ चुका है, जैसे होता है ना कि एक वक्त तक ये आपके साथ रिश्तों के साथ खेल रहे थे, इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी जीवन में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने फैलाई थी। एक व्यक्ति होता है कि मैं तुम्हारा बहुत भला करना चाहता हूँ, लेकिन अपना स्वार्थ दिखा के, अपना असली रूप दिखा के निकल जाना, ये इन्होंने आपके साथ किया होगा। तो यहाँ पे अब इस इंसान को दंड मिलना शुरू हुआ है। टोटैलिटी, बड़ा दुख होता है जब हम एक कदम होते हैं अपनी सक्सेस के, अपनी कामयाबी के दूर, और कोई हमसे वो चीज़ छीन के ले जाता है। अब इनको ये पता चलेगा कि कभी भी किसी के मुंह से निवाला नहीं छीनना चाहिए, कभी किसी को गाइड आप मत कीजिए। गाइड किसी को, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को गाइड करते घूमें, लेकिन किसी को नेगेटिव भी मत कीजिए, किसी के साथ बुरा भी मत कीजिए, किसी के साथ मजाक भी मत कीजिए ऐसा कि कोई आप पे ट्रस्ट करके बैठा। ये जो पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी, कंट्रोल की एनर्जी, मोरालिटी, ये इस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में आई है। अब इस इंसान को ये सही मायने में एहसास होगा कि एक कदम दूर रहना कैसा होता है। पॉलिटिक्स, फाइटिंग, वेरी गुड। ओह, कंडीशनिंग, कॉम्प्रोमाइज़। देखिए अब इसकी लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशन आ गई है। सबसे पहले तो दूसरों के साथ बहुत पॉलिटिक्स करते थे ना, दूसरों के साथ बहुत गेम खेलने का शौक़ था, दूसरों की एनर्जी को बहुत ख़राब करने का शौक़ था। अब कहीं ना कहीं जो लोग इनके साथ रह के दूसरों को धोखा दिया करते थे, जो लोग इनके साथ रह के दूसरों की लाइफ में नेगेटिव किया करते थे, दूसरों को परेशान किया करते थे, वो लोग अब कहीं ना कहीं खुद इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब क्या है कि इनकी चतुराई उस ग्रुप को तो कम से कम पता है ना, उन लोगों को पता है, क्योंकि ग्रुप में आपके साथ बुरा किया गया, नेगेटिव किया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है। फाइटिंग की एनर्जी, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि इन्होंने कैसे दूसरों के साथ चतुराई की, कैसे दूसरों के साथ गेम खेले, कैसे आस्तीन का सांप बने, है ना, कैसे अपने आप को अच्छा दिखा के दूसरों के साथ छल किया। ये वाली एनर्जी अब दूसरों को पता है, तो क्या है, ये उसी सिचुएशन से अपने आप को बचा रहे हैं। अब ये उन लोगों का, लोग होते हैं ना कि आपका सीक्रेट ये है, अच्छा अच्छा हम आपको जानते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपस में ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, इमोशंस से लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली लड़ रहे हैं, फैमिली में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो, और फैमिली वाले अब इनको ये कह रहे हो
हूँ कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। कंडीशनिंग, एक इंसान जो अपने आप को हमेशा चतुर, चालाक और लॉयन वाली एनर्जी वाला समझता था, अब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी में आ गया है। हर बात पे टोटैलिटी तो देखिए जो थी वो थी ही, काम तो जो दूर होता जा रहा है वो हो ही रहा है। दूसरों को जो खाने की क्षमता थी, दूसरों के साथ जो नेगेटिव करने की क्षमता थी, वो भी कम हो गई है और कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन में आ गए हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे कि अब हमेशा झुक के चलना पड़ रहा है। जो एक इंसान होता था ना कि किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी के बारे में कुछ भी बकवास कर दी, नेगेटिव कर दिया, किसी का कुछ भी बुरा चाह लिया, है ना। सॉरी, बकवास वर्ड थोड़ा सा गलत है, लेकिन जब आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो तो उसको बकवास ही कहा जाता है ना, सिर्फ बोलना है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी है, यहाँ पे वो एनर्जी है जो जीवन में अभी स्थायित्व नहीं आ रहा है। दूसरों के पैरों के नीचे से ज़मीन खींची थी, आज खुद के पैरों की ज़मीन कहाँ है इनको नहीं पता चल रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वाली एनर्जी, अब मैं डिवाइन से आपके लिए एक गाइडेंस निकालूंगी, ओशो से प्रेयर करूंगी कि वो आपको सही मार्ग दिखाएं और आपको जो न्याय मिल रहा है, आपको जो न्याय की उम्मीद है, वो हम देखें। ड्रीमिंग, एक तो पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पे दो एडवाइस आपके लिए हैं, दो गाइडेंस आपके लिए हैं। पहली गाइडेंस क्या है, आपका जो भी सपना है, अब आपको अपना पूरा टाइम उस ड्रीम को पूरा करने में लगाना है, अपने सपने को पूरा करने में लगाना है ना। 6 नंबर की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। मे बी जो आपका नो कॉन्टेक्ट में इंसान है, जो ब्रेकअप की एनर्जी में है, हो सकता है वो प्रॉब्लम में चल रहे हो। तो आपका जो भी सपना है, फाइनेंशियली है, रिलेशनशिप है, आपको जॉब अच्छी चाहिए, आपको समाज में नाम चाहिए, जो भी XYZ आपका ड्रीम है, आपको पूरा फोकस अपने ड्रीम पे करना है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। कोई हाथ आगे है, कोई पीछे है। अगर आप इसी तरह से हाथ खींचते रहेंगे, 100% एनर्जी नहीं दे पाएंगे, 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस व्यक्ति को, इस शत्रु को, इस अन्याय करने वाले को आपको अपने जीवन से विदा करना पड़ेगा और अपने सपनों पे फोकस करना शुरू कीजिए। 100% आपकी विजय होगी, 100% आपकी जीत होगी। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए, एक नहीं दो ले लेते हैं। स्ट्रेस की एनर्जी से बाहर निकलिए, कामयाबी की एनर्जी में आ जाएंगे। कुछ अपने ही लोग आपको तनाव देने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि इस जिस एनर्जी में आप जा रहे हैं ना, आपको पता चले कि आपके अपने ही लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं और वहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है। आपको अब स्ट्रेस की एनर्जी से बाहर आना है। आपको खुद को इतना मोटिवेट कर लेना है कि कामयाबी आपके कदम चूमे, आपका हर सपना पूरा हो। बस स्ट्रेस की एनर्जी से निकलना है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी से निकलना है। इस एनर्जी से अगर आप निकल गए ना, तो आपको कामयाबी से कोई मतलब, मैं आप लिख लीजिए ये बात, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने जीवन में सफल हों, आपको अपने कर्मों का, अपने सब्र का फल मिले, दूसरों का घमंड टूटे, अन्यायी को, पापी को सज़ा मिले। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की वीडियो विराम देती हूँ। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका वीडियो देखना, आपका वीडियो लाइक करना मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।